नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, झांसी अग्निकांड के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। फायर डिपार्टमेंट ने लखनऊ के 80 अस्पतालों को दिया नोटिस। अग्नि सुरक्षा मानक अनुसार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया गया। अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा करने के निर्देश। नोएडा के अस्पतालों में भी मिली कमियां। खामियों को सुधारने के लिए निर्देश जारी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए समिति गठित। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, झांसी में हुए अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर यूपी सरकार हुई अलर्ट। अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा करने के निर्देश जारी। लखनऊ के 80 अस्पतालों को मिला नोटिस। झांसी अग्निकांड के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। वहीं इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो जिस तरह से झांसी मेडिकल कॉलेज में ये हादसा हुआ था, जिसमें 10 नवजात शिशु की जान चली गई थी और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नवजात शिशु घायल हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार अस्पताल के मानकों पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल शाम के बाद से चेकिंग अभियान चलाया गया। तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया। फायर ब्रिगेड के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने ये चेकिंग अभियान चलाया और इसमें ये जांचा गया कि जो फायर इक्विपमेंट होते हैं अस्पताल में वो बेहतर है या उन तमाम अस्पतालों के पास एनओसी है या नहीं है, या उन तमाम अस्पतालों में 2 एग्जिट है या नहीं है। क्योंकि जिस तरह से झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में ये हादसा हुआ था, उसमें ये जरूर देखा गया था कि जो फायर की एनओसी है वो नहीं थी और फायर अलार्म जो है वो खराब थे, 2 एग्जिट नहीं थे और इसी वजह से वो तमाम मासूम शिशुओं की जान गई थी। तो ऐसे में इन तमाम चीजों की जांच हुई और लगभग कह सकते हैं 150 से 200 अस्पताल पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें से 80 अस्पतालों की बात करी जाए तो वो मानक के अनुसार नहीं मिले, जिनको नोटिस दी गई है। मतलब 80 अस्पताल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसे मिले जिसमें फायर इक्विपमेंट पूरी तरह से बेहतर नहीं था या किसी के पास एनओसी नहीं थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरे नहीं थे और यही वजह है उन 80 अस्पतालों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है कि अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और क्यों उन तमाम अस्पतालों के पास एनओसी नहीं है, क्यों फायर इक्विपमेंट पूरे नहीं है। तो तमाम चीजों को लेकर ये नोटिस दिया गया है। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि फायर विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ा अभियान चलाया गया था। और अगर ये कल की बात है और अगर आज की बात करें तो देखिए आज फिर ये अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ही सिर्फ लगभग 1000 अस्पताल है। तो ऐसे में अभी 80 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। शायद ये संख्या आज जब चेकिंग हो तो ये और बढ़ सकती है। तो अब जिस तरह से झांसी में ये हादसा हुआ था उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और फायर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तलहा तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, झांसी अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगातार एक्शन। नोएडा के अस्पतालों में खामियां मिली है जिसको सुधारने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 80 अस्पतालों को नोटिस चस्पा कर दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट ने ये नोटिस जारी करा है। अग्नि सुरक्षा मानक अनुसार न मिलने पर यह नोटिस जारी किया गया है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। बरेली में मालगाड़ी पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा कंकरकीट का खंबा गार्डर। खंबा गार्डर टकराने से मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर टाला हादसा। बरेली पीलीभीत के बीच की घटना। दिमनापुर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बची ट्रेन। सेक्शन इंजीनियर ने दर्ज कराई रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश, मालगाड़ी को पलटाने की साजिश की गई। पटरी पर बड़े बड़े पत्थर देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लगातार ये जांच जारी है। बरेली पीलीभीत की ये घटना बताई जा रही है। दिमनापुर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से ट्रेन बची। रेलवे ट्रैक पर रखा कंकरकीट का खंबा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री नेत्रपाल सिंह द्वारा आकर सूचना दी गई कि दिमनापुर रेलवे हॉल्ट पर दिनांक 15/11/24 को रात्रि में किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा रेलवे ट्रैक पर
एक 1.25 मीटर लोहे का टुकड़ा तथा एक कंक्रीट का टुकड़ा रख दिया गया था, जिससे भोजीपुरा से पीलीभीत की ओर जाने वाली मालगाड़ी का इंजन उससे टकराया और इंजन के कैटल गार्ड पे कुछ मामूली क्षति हुई है। इस सूचना पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है, विवेचना प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही अज्ञात व्यक्तियों को तलाश कर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से आपको बता दें, जहां मालगाड़ी पलटाने की साजिश की गई। रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का खंभा मिला है। गार्डर टकराने से मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त है। वहीं ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को रोका। बरेली पीलीभीत के बीच की घटना दिमनापुर के पास की बताई जा रही है, जहां ट्रेन सेक्शन इंजीनियर ने दर्ज रिपोर्ट कराई। बड़ी खबर ये बरेली से आपको बता दें, जहां एक बार फिर यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश। सेक्शन इंजीनियर ने मामला दर्ज करवा लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें, दिमनापुर के पास दुर्घटनाग्रस्त ये ट्रेन होने से बची। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगवाकर टाला हादसा। वहीं इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से संवाददाता धीरेन्द्र सिंह जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश की गई है। देखिए, ऐसा है कि बरेली से हाफिजगंज के पास एक दीवानपुर हाल्ट पड़ता है, जिसके पास में लगभग 1 से 1.25 मीटर का जो था लोहे का एक टुकड़ा रख दिया गया था और काफी सारे पत्थर के टुकड़े भी वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से ट्रेन को पलटने की साजिश रखी गई। जी धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट अब सामने आ चुका है पुलिस जांच में? देखिए, सूचना पर मौके तुरंत ही वहां पर रेलवे के अधिकारी और पीलीभीत के सेक्शन इंजीनियर पहुंचे थे, नेत्रपाल सिंह जी। उसके बाद हाफिजगंज थाने से भी वहां फोर्स पहुंची थी और अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और लगातार उन लोगों की तफ्तीश जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें बरेली से, जहां एक बार फिर यूपी में ट्रेन पलटाने की ये साजिश की गई है। बता दें, बरेली पीलीभीत के बीच की घटना बताई जा रही है। दिमनापुर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बची मालगाड़ी। वहीं इंजीनियर ने दर्ज रिपोर्ट करवा दी है। बरेली पीलीभीत के बीच की घटना बताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।